हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वीडियो बन रहे थे लेकिन 20 जुलाई से वीडियो ब्रेकअप हो गया था। पुनः इसकी फिर से शुरुआत हो रही है। अभी मान के चलिए ये लगभग तब तक चलता रहेगा जब तक कि लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, तब तक ये वीडियो का माध्यम चलता ही रहेगा। आज से इस वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है तो थोड़ी बहुत जनरल ही बातें हम लोग करेंगे। कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसकी वजह से कुछ लोगों का एकदम फ़ायदा ही हो रहा है, कुछ लोग के लिए नई बातें होंगी, लेकिन कुछ लोग जो पुराना पढ़ चुके हैं एक बार रिवीजन की बातें होंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन से संबंधित बातें यूज हुआ करती हैं। इसी के बेस पे हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसमें हम लोग कुछ सामान्य रिएक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। सामान्य रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो उसमें हम लोग किसके बारे में, एसिड के बारे में। सबसे पहले हम लोग जनरल केमिकल रिएक्शन में किसकी बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे। एसिड के जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इसमें हम लोग को सबसे पहले किसके बारे में जानकारी लेना है, रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में जानकारी लेना होगा। देखिए, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात किया जाए तो इसके भी आधार पे काफ़ी कुछ बातें हम लोगों को जानकारी लिए हैं। कुछ लोगों के पास जानकारी है और कुछ लोगों को जानकारी इससे संबंधित लेना है, जिसमें हम लोग जानेंगे। जैसे एक बातें जो आप लोग को पढ़ाई जाती थी, नेम, फार्मूला, वैलेंसी करके, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, ये सब करके आप लोगों को लिखाया पढ़ाया गया है। जब जिस क्लास को भी लिखाया गया था उसे कहा गया था ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि ये सब बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसका यूज बहुत होता है। तो वो सब बातें आप लोग को स्टोर है। मुख्य रूप स्पेशली क्लास 9th वालों या 10th वाले जो हैं इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती है। क्लास 9th में हमने नेम, फार्मूला, वैलेंसी करके बातें लिखाए थे, उसके आधार पे हमने कहा था कि इसे तैयार रखे रहिएगा। एक बार फिर जब कभी मिलेंगे तो रिएक्शन के बारे में हम लोग जानकारी लेना शुरू करेंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं वीडियो के माध्यम से ही, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो भी 11th 12th के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए ज़रूरी नहीं, उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी की रैंक काफ़ी मिलती जुलती रहती हैं कि क्लास 11th के बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्लास 12th के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। ये सब एनसीईआरटी में बातें दी गई हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और एक बात है, कोर्स को लेकर के जो भी कन्फ्यूज़न की बातें वो जान लीजिए। 30% कम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो जो 30% कम हुआ है किसी चैप्टर को हटा नहीं दिया गया है, चैप्टर के अंदर हेडिंग को काट दिया गया है। चैप्टर के अंदर एक एक दो दो हेडिंगों को काट दिया गया है। बाकी एज इट इज़ चैप्टर जितने थे सारे के सारे वैसे ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं हैं। जो हेडिंग कटी है उसे हम लोग स्वयं ही छोड़ देंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला लेसन आपको पढ़ाया गया हो, चाहे जो भी, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, 11th हो, 12th हो, जो पढ़ाया गया उसे पढ़े रहे, उसमें कुछ काटा नहीं है। जो भी कटने की बातें हैं उसे हम छोड़वा दिया करेंगे आप लोगों को। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना होइएगा कोर्स को लेकर, स्पेशली केमिस्ट्री में। बाकी अदर सब्जेक्ट का मेरे से कोई रिलेशन नहीं है। अब आइए बातों की अपनी शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग बातें करेंगे किसके, एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एसिड के जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन से रिएक्शन होती हैं, उसी के बेस पर हम लोगों को कुछ जानकारियाँ लेना है, जिसके लिए आप लोग हेडिंग लिखेगा। देखिए, ये जो वीडियो है क्लास 9th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा आप नेक्स्ट जब वीडियो बनेगी तो जहाँ से छोड़ा गया था वहीं से बनती रहेगी, नहीं तो अभी ये जानकारी लेना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग सबसे पहले आप लोग लिखेगा, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हेडिंग लिखिए, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना होगा, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है आप लोगों को, रिएक्शन विद मेटल्स। देखिए, हम लोग किसकी बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे। किसके साथ रिएक्शन की, सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन की बात हम लोगों को करना है। जैसे मेटल की अगर बात किया जाए तो मेटल के नाम पे हम लोग कई सारे मेटल्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था क्लास 9th में भी रिवीजन हुआ है, क्लास 11th में भी पढ़ाया गया है
मेटल्स के नाम पे या 10th और 12th वाले जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पीरियाडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। स्ट्रांग क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले चुके हैं। अब इन सब की या एसिड की बात किया जाए तो एसिड के नाम पे बहुत सारी एसिड होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और भी न जाने कितने प्रकार की एसिडें होती हैं। ये सामान्य एसिड हमने जो आपको बताया, इतने से हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे मतलब है। बाकी और क्या कितने होते हैं उससे हमारा यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कोई रिलेशन नहीं है। तो जो हमने आपको बताया ये बातें, अब इसमें बातें हैं कि एसिड है, एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होते हैं, क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, ये सब बातें जानकारी रखना हम लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित बातें बहुत कुछ पूछी जाती है। हेडिंग आप लोग लिख लिए, बहुत काम की है। देखिए पर्पज जो मेन पढ़ाने का वो ये है कि इसकी सहायता से मैं आपको रिएक्शन सिखा दूंगा। आपको रिएक्शन को याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा कई बार हम आपको दिखा चुके हैं काफ़ी सारे रिएक्शन कि जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही तरीके हमने आपको बताए हैं, अगर वो सीख जाते हैं उसके आधार पर यदि हज़ारों लाखों रिएक्शनें बनती हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके अंतर्गत क्या आ जाएगी, एबिलिटी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार आज जो आपको बताने जा रहे हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ में, एसिड की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके बेस पर मैं आपको रिएक्शन सिखाऊंगा। अब इसके आधार पर कभी भी कोई सा भी रिएक्शन पूछा जाता है आप आसानी से कर दोगे तरीका सीख करके। तो आइए बातों की अपने शुरुआत करते हैं। एसिड के नाम पे अगर मैं साइड में कहीं लिख दूँ ना तो ये देखिए क्या होते हैं, H2SO4 की बात किया जाए ना तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या होगा, जैसे ये HNO3 ये कैसे होते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा क्या होते हैं, CH3 COOH इसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। HCOOH इसे हम लोग फार्मिक एसिड के नाम से जानकारी ले लेंगे। इसके अलावा अच्छा एक बात आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, आपको बातें समझ, जैसे ये नंबर 1 की हेडिंग लिखे ना कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार एसिड के बारे में जानकारी दे दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए कहीं ऊपर नीचे करके लिख लीजिए H2SO4 इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए HCl तो ये कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके अलावा भी अगर बात करें जैसे HNO3 तो ये कैसे होते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब में अगर बात करें जैसे HCOOH तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फार्मिक एसिड का नाम से जानकारी रखते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा आप। अब अगर जैसे बात किया जाए ना CH3COOH इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानकारी लेते हैं। देन अगर बात हो H2CO3 की तो इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड के नाम से जानकारी लेते हैं। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। HCl क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। HCOOH फार्मिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा H2CO3 की बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड होता है। इतने ही एसिड के बारे में हम लोगों को जानकारी यहाँ पर मुख्य रूप से लेना है। इसके अलावा होते तो बहुत एसिड हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। रिएक्शन कैसे क्या होती है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो लोग भी नहीं नोट किए हैं इसे एक बार नोट करिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ रिएक्शन के बारे में। एक एक लाइन करके लिखना होगा, उसी के आधार पे आपको करना है। अब आगे सुनिए, ये जो हेडिंग लिखे हैं रिएक्शन विद मेटल्स, इसके अंतर्गत लिखिएगा जब अम्ल को
जब अम्ल को धातु के साथ क्रिया कराई जाती है, अम्ल को धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही एक लाइन आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कोई सा भी एसिड है मेटल से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। साल्ट क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होते हैं तो उसे साल्ट कहते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि इसमें H आयन और OH आयन ना हो। यदि H आयन OH आयन होते हैं तो कभी एसिडिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होते हैं। इन जनरल जो साल्ट के नाम पे हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है कि H एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट का नाम लिया जाता है। एसिड के नाम पे जैसे देखिए हम लोग कोई सा भी एसिड ले रहे हैं, जैसे HCl रिएक्ट करवा दे रहे हैं हम लोग इसे सोडियम मेटल के साथ। इसे हम लोग रिएक्ट किसे करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, मेटल की अगर बात किया जाए तो मेटल कैसे होते हैं, ऑल मेटल्स आर पॉजिटिव। ये बातें हम लोग जान चुके हैं। मेटल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा एसिड की बात किया जाए, जो भी एसिड होती है उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। जो सी भी एसिड होगी उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। और अगर H पॉजिटिव है तो पड़ोसी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पड़ोसी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखे रहिए। कोई सा भी एसिड होता है वो ब्रेक करता है, अर्थात उसमें जो H होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एक बात हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा तभी क्या होगी, रिएक्शन होगी, अन्यथा रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम ये सोचें कि एक प्लस दूसरे प्लस से जुड़ जाए तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक माइनस दूसरे माइनस से जुड़े तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से अट्रैक्ट होते हैं, अर्थात एक प्लस और एक माइनस मिलेगा तभी क्या होगी, रिएक्शन होगी, अन्यथा रिएक्शन नहीं होगी। ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा। तो अब इसमें देखिए ये प्लस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस। ये जो H है ये हमेशा, जो H है ये हमेशा H2 के रूप में, ये जो H है ये हमेशा किस रूप में जाएगा, H2 के रूप में जाता है। बस इतनी सी बात है कि रिएक्शन को अलग से बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को अलग से हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। इसमें जो भी क्या है H है वो किस रूप में जाता है, H2 के रूप में जाता है। ये बातें ध्यान में रखे रहिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बात रिपीट कर दे रहे हैं, ऑल मेटल्स आर पॉजिटिव होगा। मेटल है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होगा इसके लिए हमने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल से रिलेट करके बातें। पीरियोडिक टेबल की अगर बात किया जाए तो उसमें क्या होते हैं, जैसे सोडियम की बात किया जाए तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसीलिए इसके ऊपर एक प्लस है। इसीलिए इसके ऊपर कितना प्लस है, एक प्लस है। अगर यही कैसा दूसरे ग्रुप का एलिमेंट होता, जैसे कि मैग्नीशियम होता, तो इसके ऊपर कितना होता, 2 प्लस होते। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है जैसे कि एल्यूमिनियम होते, तो इसके ऊपर कितना प्लस हो जाता, 3 प्लस हो जाता। इसके अलावा फिर बातें हैं, H की बात किया जाए तो H कैसा होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो उसका पड़ोसी कैसा होगा, निगेटिव होगा। हम जानते हैं एक प्लस दूसरे के माइनस से मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी बात को हम लोग कह सकते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। अब कोई सा भी एसिड हो, कोई सा भी मेटल्स हो, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस।
अब इसमें कोई सा भी एसिड लेते रहिए, कोई सा भी मेटल से लेते रहिए। एक मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे ये H2SO4 की अगर बात करें तो इसे हम रिएक्ट करवा दे रहे हैं कैल्शियम मेटल से। हमें पता है मेटल कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, कितना प्लस होगा। हमें पता है कि कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है इसके लिए, इसीलिए इसके ऊपर क्या होगा, +2 होगा। जबकि इसकी अगर बात करें तो ये ब्रेक करेगा। हम लोग जब यहाँ पर जो भी 2 लगा हो, 3 लगा हो, 4 लगा हो, इनसे हमारा कोई रिलेशन होता नहीं है। तो इसमें क्या होगा, H किस में टूटेगा, पॉजिटिव में टूटेगा, पड़ोसी कैसा होगा, माइनस होगा। यहाँ कितना लगा है, 2 लगा है, तो यही 2 किसके पास भेज दो, इसके पास भेज दो। बात समझो, ये प्लस में टूटा, ये माइनस में, यहाँ 2 लगा था इसलिए यहाँ पर क्या किए, 2 भेज दिए। यहाँ से Ca मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, SO4 मिलेगा। तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस साथ में H जो होता है, ये मैंने पहले आपको बताया, H हमेशा H2 के रूप में जाता है। ऐसा ना मानिएगा कि यहाँ पर 2 लगा इसलिए 2 जा रहा है, ऐसे नहीं। हाइड्रोजन जो होता है वो गैस के रूप में बाहर निकलता है। अगर नेक्स्ट मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं, जैसे कि ये एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस, इसे हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, किसी स्पेशली एक क्लास के लिए नहीं है, क्लास 9th से 12th तक के लिए सभी बच्चों के लिए है, बात ध्यान में रखे रहिएगा। तो यह है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, सोडियम मेटल से। हम लोग को पुनः पता है कि मेटल है तो किस में टूटेगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके अलावा जो भी एसिड होता है, एसिड किस में टूटते हैं, H+ वहाँ से एलिमिनेट करता है। तो ये देखिए यहाँ से जो टूटते हैं ये H+ और ये माइनस में, ये इतना पार्ट क्या होता है, एसिटेट होता है, पढ़ चुके हैं इतना पार्ट। यही बात ध्यान में रखना है कि एसिटिक एसिड टूटते कैसे हैं, CH3COO माइनस में टूटता है और H किस में टूटते हैं, प्लस में टूटते हैं। बाकी होगा क्या, यही Na आके इससे मिल जाएगा, अर्थात बनेगा क्या, CH3COO Na बनेगा, प्लस साथ में H जो होगा वो किस रूप में जाएगा, H2 के रूप में। प्लस साथ में जो H होता है वो किस रूप में जाएगा, H2 के रूप में जाएगा। ये सब ऐसे रिएक्शन होती हैं, तो इसमें आपको कोई से भी रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर रटोगे आप तो भूल जाओगे, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होती है, क्वेश्चन कुछ भी चेंज होके आ सकता है। और इसके बारे में हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। 9th से ही मैं सिखाना इसे शुरू कर देता हूँ, अर्थात ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो ये बात ध्यान में आप लोग रखे रहिएगा। तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ब्रेक कैसे करता है, टूटता कैसे है, इसमें एक भी रिएक्शन आप याद मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि एसिड है मेटल से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और दिखाई दे रहा हूँ, जैसे कि ये बातें हैं। अब एसिड के नाम पर एक बार फॉर्मिक एसिड लेकर के हम आपको दिखा दे रहे हैं। फॉर्मिक एसिड की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, HCOOH होता है, प्लस एक किससे मान के चलिए हम लोग रिएक्ट करवा दे रहे हैं, पोटेशियम मेटल से रिएक्ट करवा दे रहे हैं। ठीक वही कहानी इसमें भी होना है। पोटेशियम की बात करें तो ये कैसा है, मेटल है, किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव होगा। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें तो फॉर्मिक एसिड में क्या है, H हमेशा कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा, तो पड़ोसी कैसा होगा, माइनस होगा। तो HCOO मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, K मिलेगा, तो बनेगा क्या, HCOO K बनेगा, और प्लस साथ में H जो है वो H2 के रूप में एलिमिनेट कर जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन थी, एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कैसे क्या फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया।
उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से बातें क्लियर हो गई होगी। इसे एक दो बार प्रैक्टिस स्वयं भी कर लीजिएगा, तभी बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा रिएक्शन को करने से पहले हमने पहले भी कह रखा था, वीडियो जिस समय क्लोज हुई थी उसके एक दो लेक्चर पहले भी मैंने कहा था आप लोगों से कि इसमें करना क्या, आपको पीरियाडिक टेबल, आप किसी भी क्लास में हो पीरियाडिक टेबल आपको आना ज़रूर चाहिए। दूसरी बातें, नेम फार्मूला वैलेंसी करके हमने आपको लिखाया था, जैसे कि सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ये सब ऐसे करके हमने आपको लगभग 25 से 26 लिखाए थे। उसे ध्यान में रखे रहिएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिएक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा और ये सभी क्लास के लिए है। अब नंबर 2 की आप लोग हेडिंग लिखिएगा, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट के साथ क्रिया। नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, धातु के कार्बोनेट के साथ क्रिया। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट के साथ क्रिया। नंबर 2 की हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। इसके बारे में भी हम लोगों को बातें सीखना है कि अगर एसिड है मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है। इसके अंतर्गत भी एक छोटी सी बातें लिखिएगा। देखिए, जब अम्ल को धातु के कार्बोनेट, अम्ल को धातु के कार्बोनेट के साथ, अम्ल को धातु के कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण कामा जल, तो लवण कामा जल बनता है, लवण कामा जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसमें क्या बनता है, साल्ट बनता है, वाटर बनते हैं, साथ में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो लवण बनते हैं, जल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। रिएक्शन दिखाते हैं। रिएक्शन के नाम पे फिर देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं। HCl है, HCl को मेटल कार्बोनेट के नाम पे जैसे कि Na2CO3 से रिएक्ट करवा देते हैं सोडियम कार्बोनेट से। ठीक, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवा दे रहे हैं तो इसमें देखिए होगा क्या, पुनः ये टूटेगा, किसमें टूटे, ऐसे ही ब्रेक करेगा। मेटल है तो पॉजिटिव, पड़ोसी कैसा होगा, निगेटिव होगा। कितना निगेटिव, यहाँ 2 लगा इसलिए यहाँ पर 2। HCl की अगर बात करो तो इसमें भी ये क्या होगा, ब्रेक करेगा, किसमें करेगा, H कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पड़ोसी कैसा होगा, निगेटिव होगा। H पॉजिटिव और पड़ोसी कैसा होगा, निगेटिव होगा। बातें एकदम क्लियर है कि एक प्लस दूसरे के माइनस से मिलाते चले जाओ, रिएक्शन कंप्लीट होती चले जाएगी। बस आपको तोड़ना केवल थोड़ा सा आना चाहिए। पहली बात, दूसरी बातें तोड़ने के लिए भी कोई प्रॉब्लम का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने आपको ये बातें क्लियर करवाई है तोड़ने वाले, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि वो नाम फार्मूला वैलेंसी वाली बातें हमने आपको पढ़ाया, वहाँ तोड़ने का तरीका पूरी तरीके से हम लोगों को आता है। नहीं तो हम लोग एक बात यहाँ भी सीख चुके हैं कि मेटल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो उसे ब्रेक किए, पॉजिटिव चार्ज लगाए, पड़ोसी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब हम लोग जानते हैं नेगेटिव भी अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ 2 लगा था तो इस 2 को हमने यहाँ पर भेज दिया। HCl की बात है तो H किस में टूट गया, प्लस में टूट गया, पड़ोसी किस में टूटा, माइनस में टूटा। अब यहाँ से क्या होगा, Na मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, Cl, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, यही अपना साल्ट बना। प्लस यहाँ से H मिलेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलेगा
तो क्या हुआ, HO ऑक्साइड की वैलेंसी 2 तो H2 बचा क्या, देखिए ये जो प्लस माइनस या यहाँ 2 3 लगा है, 2 लगा है, इन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि ये सब वैलेंसी वाले हैं, क्योंकि ये सब वैलेंसी वाले हैं। बाकी यहाँ से क्या मिलेगा, C मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 ऑक्सीजन बचा है, तो क्या बचा, CO2 गैस रिलीज हो गई। तो क्या हुआ कि CO2 गैस रिलीज हो गई। ठीक, तो इसमें हम लोग कह क्या सकते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक लाइन याद रखेंगे, इसके बेस पर जितने भी रिएक्शन बनते हैं उन सब रिएक्शन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इस रिएक्शन को ध्यान में रखे रहिएगा। तो एक बार मैं आप लोगों को ऐसे रिएक्शन सिखाऊंगा जिसके बारे में आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ही द्वारा मिलेगी, या मेरे जो स्टूडेंट पुराने हैं वही सीखे हैं, बाकी कोई अन्यथा और कोई सीखा नहीं है। जब पढ़ाएंगे उस समय आपको खुद ही एहसास हो जाएगा।